नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच टोंक टॉक का धन्यवाद अर्पित करता हूँ और इसके साथ ही मैं अपना परिचय देता हूँ आप सभी को। मेरा नाम अविनाश कुमार मीणा है। मैं राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट तहसील का निवासी हूँ और फिलहाल 2018 से बैंगलोर में रेलवे में मा ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। लिखने का शौक शुरू से ही था। इतना छोटी-छोटी कविताएँ, पोएम ये सब मिला के पिछले साल 2024 अगस्त में मैंने एक बुक लिखी थी। वो नॉर्टन प्रेस से प्रकाशित हुई है। वो ऑनलाइन पब्लिकेशन है एक। और ये किताब जो मेरी किताब है उसका नाम पंखुड़ी दिल की दास्तान है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट सभी पर उपलब्ध है। इसके साथ ही हम कविता का पाठ स्टार्ट करेंगे। छोटी-छोटी कविताएँ हैं। इसमें सबसे पहले जो मेरा माध्यम कविता लिखने का ग्रामीण जीवन से संबंधित या फिर हमारे जीवन में डेली जो रूटीन में कई जगह हम देखते हैं छोटी-छोटी चीज़ें, उन्हीं को मिलाकर मैंने कविताएँ बनाई है। तो इसमें पहली कविता जो है उसका जो मुख्य बिंदु है भ्रष्टाचार है। वो हम सब हमारे आस-पास में देखते हैं कि भ्रष्टाचार कैसा है, कैसे फैला हुआ है। उसी पर मैंने एक छोटी-सी 4-5 लाइनों की एक कविता बनाई है। तो सुनिए। मैंने नेवले को साँप से डरते देखा है। मैंने नेवले को साँप से डरते देखा है। कानून को अपराध से हाथ मिलाते देखा है। मैंने नेवले को साँप से डरते देखा है। कानून को अपराध से हाथ मिलाते देखा है। पैसे के बल पर अपराधियों की पैरवी करने वालों को देखा है। पैसे के बल पर अपराधियों की पैरवी करने वालों को देखा है। ताकत के बलबूते ताकत के बलबूते असहाय का दमन करने वालों को देखा है। ताकत के बलबूते असहाय का दमन करने वालों को देखा है। दूध को नाली में बहाते हुए दूध को नाली में बहाते हुए और भूख से तड़पते बच्चों को रोते हुए देखा है। धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को देखा है। धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को देखा है। रक्षक को भक्षक बनते हुए देखा है। मैंने देखा है चंद रुपयों की खातिर ईमान बिकते हुए। मैंने देखा है चंद रुपयों की खातिर ईमान बिकते हुए देश से गद्दारी करने वालों को भी देखा है। मैंने देखा है नेवले को सांप से डरते हुए। इसी कड़ी में ये अंतिम लाइन है, जरा गौर कीजिएगा। गिरगिट से ज्यादा लोगों को रंग बदलते हुए देखा है। गिरगिट से ज्यादा लोगों को रंग बदलते हुए देखा है। दुनिया की भीड़ में अविनाश मैंने तुझे अकेला देखा है। दुनिया की भीड़ में मैंने अविनाश तुझे अकेला देखा है। इसी क्रम में हमारी दूसरी कविता रहेगी जिसका बिंदु है अमावस की रात। अमावस की रात से हम सभी परिचित हैं, लेकिन ये एक ऐसे युवक की कहानी है जो अमावस की रात में छत पर बैठकर कुछ अपने दिमाग में कुछ चल रहा है और वो कुछ लिखता है। ये ज़रूरी नहीं है मेरी है, किसी और की भी हो सकती है। अमावस की रात, तुमने क्या देखा है? तुमने क्या देखा है जो मैंने देखा, शायद वो तुमने नहीं देखा है। तुमने क्या देखा है जो मैंने देखा, शायद वो तुमने नहीं देखा है। तुमने देखी है चाँद की चाँदनी, तुमने देखी है चाँद की चाँदनी, मैंने अमावस की काली रात को देखा है। मैंने अमावस की काली रात को देखा है। तुमने देखा है चमकता हुआ तारा, तुमने देखा है चमकता हुआ तारा, मैंने टूटते हुए तारों का दर्द देखा है। मैंने टूटते हुए तारों का दर्द देखा है। तुमने देखी होगी कामयाब इंसान की कामयाबी, तुमने देखी होगी कामयाब इंसान की कामयाबी, मैंने कामयाबी से पहले के संघर्ष को देखा है। मैंने कामयाबी से पहले के संघर्ष को देखा है। तुमने देखा है जलता हुआ दीपक, अक्सर तुमने देखा है जलता हुआ दीपक, मैंने उसी दीपक तले अंधेरा देखा है। तुमने देखा है दीपक की रोशनी को, तुमने देखा है दीपक की रोशनी को, मैंने देखा है बूंद बूंद कम होते तेल की बूंदों को,
मैंने देखा है बूंद बूंद कम होते तेल की बूंदों को, तुमने देखा है सूरज की पहली किरण को, तुमने देखा है सूरज की पहली किरण को, मैंने पूरी रात इंतजार करके सवेरा देखा है, मैंने पूरी रात इंतजार करके सवेरा देखा है। इसी क्रम में मेरी हमारी तीसरी कविता है अश्कों की बारिश। अश्कों की बारिश। दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है, एक एक करके दिखाऊं क्या, दुनिया की सच्चाई क्या है, एक एक करके दिखाऊं क्या, काले कारनामे लोगों के एक एक करके गिनाऊं क्या, काले कारनामे लोगों के एक एक करके गिनाऊं क्या, झूठ और सच के बीच का फासला, झूठ और सच के बीच का फासला, कड़वा सच बोलकर सुनाऊं क्या। आएगी चांदनी के बाद अंधेरी रात, आएगी चांदनी के बाद अंधेरी रात, चांद को मुट्ठी में लेकर बताऊं क्या, आएगी चांदनी के बाद अंधेरी रात, चांद को मुट्ठी में लेकर बताऊं क्या, जख्म छुपे हुए हैं कितने, जख्म छुपे हुए हैं कितने, सबको कुदेर कर दिखाऊं क्या। बिन बारिश सब सूखा, बिन बारिश सब सूखा, अश्कों की बारिश करवाऊं क्या। जिंदगी की सच्चाई क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है अविनाश, मौत को गले लगाकर बताऊं क्या। ये हमारी छोटी छोटी कविताएं हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हो जा रही है, 5-6 लाइन की या 3 पैराग्राफ की लाइन है। इसी क्रम में चौथी कविता हमारी रहेगी आवाज ए बागी। बगावत शब्द ही ऐसा है, वो किसी भी संबंध में रहे, बिना बगावत के बदलाव आने वाला नहीं है। तो इसी क्रम में हम आवाज ए बागी एक हमारी छोटी सी कविता है, उसको सुनेंगे। गलत के खिलाफ आवाज उठाकर तो देखो, गलत के खिलाफ आवाज उठाकर तो देखो, हुकूमत की आंख में आंख डालकर तो देखो, हुकूमत की आंख में आंख डालकर तो देखो, बंजर भूमि से भी अन्न उपजेगा एक दिन, बंजर भूमि से भी अन्न उपजेगा एक दिन, तुम हल चलाकर तो देखो, तुम हल चलाकर तो देखो, बदलाव की शुरुआत खुद से करके तो देखो, गलत को गलत और सही को सही बोलकर तो देखो, पत्थर से भी पानी निकलेगा एक दिन, पत्थर से भी पानी निकलेगा एक दिन, तुम हथौड़ा मार कर तो देखो, सफलता मिलेगी जरूर एक दिन, तुम प्रयास करके तो देखो, सफलता मिलेगी जरूर एक दिन, तुम प्रयास करके तो देखो, सरकारें झुकेगी तुम्हारे सामने, सरकारें झुकेगी तुम्हारे सामने, तुम आवाज बागी बनकर तो देखो, तुम आवाज बागी बनकर तो देखो, रेप केसों में कमी आएगी जरूर, रेप केसों में कमी आएगी जरूर, दूसरे की बहन बेटी को अपनी समझ कर तो देखो, जीने का आनंद भी आएगा, जीने का आनंद भी आएगा, तुम आत्मसम्मान के साथ जीकर तो देखो, तुम आत्मसम्मान के साथ जीकर तो देखो। इसी क्रम में हमारी पांचवी और अंतिम कविता रहेगी। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, तो अभी गांव में जाना होता नहीं है, शहर में रहते हैं तो गांव की तो याद सताती है। तो एक बार मैं गांव गया, गांव में बैठे बैठे सोच रहा था कि गांव में क्या छूट गया और शहर में क्या नहीं मिला है। उसी क्रम में मैं, इसका जो बिंदु है हमारा गांव है। यूं ही बैठे बैठे, यूं ही बैठे बैठे आज गांव की याद आई, यूं ही बैठे बैठे आज गांव की याद आई, सरसों के लहराते खेत, सरसों के लहराते खेत, गेहूं चने से लदी हरियाली याद आई, यूं ही बैठे बैठे आज गांव की याद आई, सरसों के लहराते खेत, गेहूं चने से लदी हरियाली याद आई, दादी के हाथ की बनी बाजरे की रोटी, दादी के हाथ की बनी बाजरे की रोटी, दूध दही मक्खन और मलाई याद आई, दूध दही मक्खन और मलाई याद आई, यूं ही बैठे बैठे आज गांव की याद आई, यूं ही बैठे बैठे आज गांव की याद आई, ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाना, ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाना, सितोलिया और गिल्ली डंडे जैसे खेलों की याद आई, सितोलिया और गिल्ली डंडे जैसे खेलों की याद आई, गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल जाना, होमवर्क नहीं करने पर गणित वाले मास्टर जी की पिटाई याद आई,
आज यूं ही बैठे-बैठे मुझे गाँव की याद आई, गाँव की गलियाँ, खेतों की पगडंडियाँ, गाँव की गलियाँ, खेतों की पगडंडियाँ, गन्ना, मूली, मूँगफली, 4 आना वाली नारंगी गोलियाँ याद आई। आज यूं ही बैठे-बैठे मुझे गाँव की याद आई और क्या याद आया, अंतिम लाइन में मैं अपनी कविता को समाप्त कर रहा हूँ। रोटी में शक्कर लेकर खाने की याद आई, रोटी में शक्कर लेकर खाने की याद आई, आज यूं ही बैठे-बैठे मुझे गाँव की याद आई। धन्यवाद।